हेलो, हाय, नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, सब अच्छा चल रहा होगा और आपकी तैयारी भी ठीक चल रही होगी। और तैयारी में चार चांद हम लगाएंगे। आज की क्लास में बहुत खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। आज की क्लास बेसिकली ये क्लास है कि कब किसने साथ छोड़ दिया। आज की क्लास से आप ये सीखेंगे कि ज़िंदगी में हमेशा के लिए कोई नहीं। कोई शुरुआत के 3 साल के लिए आएगा, फिर चला जाएगा, फिर कोई 3 साल के लिए आएगा, फिर चला जाएगा। यानी लास्ट में जब आप जिंदगी खत्म कर रहे होंगे तो एक आदमी होगा और वो आप खुद होंगे जिसने लगातार काम किया हो। एक आदमी यहां भी रहेगा जिसने लगातार काम किया होगा। लोग बीच में आएंगे साथ देने, लेकिन साथ देने के सफर में ये नहीं भूलना है कि आखिरी में अकेले चलना है और अकेले चले जाना भी है। बात समझनी है ना तासा? तो ये हमें आज की क्लास सिखाएगी। ये हमें पढ़ाया ही इसलिए जाता है, टाइम एंड वर्क और ये सब वो सब, ताकि हम ये जान पाए कि जिंदगी में हमेशा कोई भी साथ नहीं रहने वाला है। हेलो, कौन बदतमीज? ठीक है, तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और बहुत मजा आएगा। हमने टाइम एंड वर्क को काफी हद तक पढ़ा है। आज की क्लास में आप और टाइम एंड वर्क के नए एस्पेक्ट जानेंगे। बहुत आराम आराम से पढ़ाऊंगा, तसल्ली से एकदम बैठ के। कुछ बच्चों को ये शिकायत है कि जब मैं लिखता हूं तो दिखता नहीं। वो एक्चुअली हमें बचपन से सिखाया गया है कि बेटा आप लिखो तो छुपा लो हाथ से, ताकि कोई पीछे वाला टीप ना सके। और वो आदत हमारी अभी तक है। लेकिन अब डिजिटल इंडिया का दौर है, हमारे पास एक बोर्ड यहाँ भी होता है और अगर हम इस बोर्ड पे लिखेंगे तो आपको सबको दिखेगा। विशाल प्रभाकर कह रहे हैं सब तैयारी बहुत बेकार है, लंका लगी पड़ी है। क्योंकि आपने वक्त रहते मेहनत नहीं की। आज भी वक्त है, आप मेहनत नहीं कर रहे, तो ऐसा होगा कि पेपर के आसपास आपको लगेगा कि तैयारी बेकार है और लंका लगी पड़ी है। लंका ऐसे ही नहीं लगती, उसके लिए भी हम ही करते हैं जो करते हैं। लगातार ना पढ़ना, इधर उधर की बातें करना, इस लड़की उस लड़की के नंबरों के पीछे भागना, नंबर मिल जाने पे गुड मॉर्निंग गुड नाइट के पीछे भागना, ब्लॉक करने पे नई सिम खरीद के फिर से गुजारिश करना, ये सब में लड़का अपना समय खराब करता है। पेपर के नजदीक आने पे कहता है कि उसकी लंका लगी हुई है। तो लगी रहने दीजिए। हाँ, मैं ही तो लगा रहा हूं। इतने थप्पड़ लगेंगे ना विशाल प्रभाकर। एक सवाल है और सवाल से डायरेक्ट शुरू करेंगे और आप तरीके देखेंगे। जैसे एक सवाल है कि ए और बी मिलकर एक निश्चित कार्य को 45 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 35 दिनों तक कार्य किया, फिर ए ने कार्य छोड़ दिया। बी कार्य शेष कार्य बी द्वारा अकेले 24 दिनों में पूरा किया गया। बी अकेले पूरे कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? कर दीजिए। हम बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आज नताशा को बुखार आ गया। 109 फीवर था, सोचो इसको। 109। लोग कह रहे थे कि इसकी बर्फ से सिकाई करो, बर्फ से सिकाई करो, लेकिन बर्फ से सिकाई भी 103-4 फीवर में होती है। मैंने डॉक्टर को कहा 109 है, तो डॉक्टर ने कहा इसको चिल्लर में रख दो। वो चिल्लर नहीं आते बड़े बड़े जिनमें आइसक्रीम रखी रहती है, फिर उसमें रखा है, तब बुखार उतरा है। सोचिए, चिल्लर समझती हैं? वो चिल्लर तो अब आपके पास रहते नहीं ना, आपका लेवल बढ़ गया है। ये टाइम एंड वर्क कंप्लीट यूट्यूब पे पढ़ाया जा रहा है। आपको पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए, मैं ये मानता हूँ। ये बहुत ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है टाइम एंड वर्क को बहुत अच्छे से और आराम से सीखने की। ठीक है, क्लास शेयर कर दीजिए हर जगह। देखिए, ए और बी मिलकर एक निश्चित कार्य को 45 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 35 दिनों तक कार्य किया और फिर ए ने कार्य छोड़ दिया। शेष कार्य बी द्वारा अकेले 24 दिनों में पूरा किया गया। शेष कार्य सात इन्होंने 35 दिनों तक किया है। इन्होंने 35 दिनों तक 7 कार्य किया है। शेष कार्य बी द्वारा 24 दिनों में पूरा किया गया। वाह! तो बी अकेला पूरा कार्य कितने दिनों में कर सकता है? कैसे करेंगे? देखिए, बहुत सारे तरीके हैं एक सवाल को करने के, बहुत सारे तरीके हैं। मैं ये कह सकता हूं, हमने पिछली क्लास में भी ये बातें जानी थी और नहीं जानी है तो आज जान लेंगे। कि आपने देखा होगा कि जो वर्क होता है, वर्क वो बराबर होता है इफिशियंसी जिसकी भी होगी और इनटू टाइम। क्योंकि हमने पढ़ा है कि टाइम बराबर वर्क बटे इफिशियंसी होता है। ये हमने पढ़ा है कि जब भी किसी के डेज निकालने हो, वक्त निकालना हो, तो हम क्या करते हैं? वर्क को इफिशियंसी से भाग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि वर्क जो है वो बराबर होता है इफिशियंसी इनटू टाइम के।
सर कुछ मेडिसिन दे दो, मैथ्स में लंगा लगी पड़ी है यार, आप सुनते नहीं, 12 क्वेश्चन सही जा रहे हैं भाई, इनको ज्योमेट्री के कैप्सूल दे दो, ये सब चीजें दे दो इनको, ठीक है। आपने एक चीज देखी, बहुत ध्यान से समझना, मैं बहुत आराम आराम से पढ़ाऊंगा, बेसिक बैच है, फाउंडेशन बैच है, बहुत आराम आराम से पढ़ते हैं कि ए और बी मिलकर 45 दिन में किसी काम को खत्म करते हैं। उन्होंने 35 दिनों तक काम किया। उन्होंने क्या किया जी? 35 दिनों तक काम किया। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई दो आदमी किसी काम को 45 दिनों में पूरा कर सकते हैं और उन्होंने 35 दिनों तक काम किया है, तो काम बचा कितना है, ये बस मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे, काम बचा कितना है। तो आपने कहा कि ए और बी की इफिशिएंसी मान लेते हैं, ए और बी, और जो रिमेनिंग वर्क है, रिमेनिंग वर्क वो बचा है ए और बी की इफिशिएंसी गुणा टाइम कितना लिया, 10 दिन। मानते हैं? मैंने भी क्या सिखाया, वर्क बराबर होता है, उदय कह रही हैं हेलो क्यूटी, ओए होए ओए होए, क्यूटी क्या होता है, क्या होता है ये क्यूटी? तो रिमेनिंग वर्क जो है वो कितना है, ए प्लस बी की इफिशिएंसी गुणा 10 दिन। अच्छा, ये जो रिमेनिंग वर्क है ये बी ने 24 दिनों में करा है, यानी यही सेम काम बराबर है बी की इफिशिएंसी इंटू 24। यही सेम काम बराबर है, इशारा में ना बेच दो, बी गुणा 24। क्लियर है? जिस हिसाब से आप पैकिंग कर रहे हो, ए प्लस बी गुणा 10, मैंने कहा रिमेनिंग वर्क जो है, रिमेनिंग वर्क जो है वो एक तो ए प्लस बी की इफिशियंसी गुणा 10, ये बात समझ रहे हो, और बी की इफिशियंसी गुणा 24, ठीक है। आपने यहां से देखा कि जी ये 5 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, तो ए प्लस बी बटे बी की इफिशियंसी का अनुपात आ रहा है 12/5। यहां से कोरिया का बच्चा बता सकता है कि ए प्लस बी की इफिशियंसी क्या है और बी की इफिशियंसी क्या है। आप कहेंगे मुझे ये तो मालूम है कि ए प्लस बी इस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, मुझे ये पता करना है कि बी इस काम को कितने दिनों में कर रहा है, यही मुझे बताना है कि बी इस काम को कितने दिनों में कर रहा है। तो आपने कहा कि जी इनका अनुपात जो होगा वो डेज का अनुपात हो जाएगा। अगर इसमें ए पूछा होता तो सवाल मुश्किल होता, बट अभी ए नहीं पूछा, तो आपने कहा जी ये 5 और 12 का अनुपात हो जाए, 5 और 12 का अनुपात हो जाएगा। अब आप देखिए कि ए और बी मिलकर एक कार्य को 45 दिनों में कर सकते हैं, 5 की वैल्यू 45 डेज है। अगर 5 की वैल्यू 45 डेज है तो 12 की कितनी होगी, 5 निम 45, 12 निम्मा 108 डेज। बोलो भाई, 108 दिन उत्तर है। आप कहोगे कि क्या गुरुजी इस सवाल को करने का कोई और तरीका नहीं हो सकता था? और बहुत बढ़िया तरीका हो सकता था जो मैं बताऊंगा, लेकिन वो फिर इसी सवाल में लगेगा। ये इसका बेसिक है। यहां से आप ये भी बता सकते हो कि ए इस काम को कितने दिन में करेगा, क्योंकि आपको पता है कि ए प्लस बी की इफिशियंसी 12 है, बी की इफिशियंसी 5 है। इसको ऐसा नहीं कर सकते कि इसकी लाइट कभी ना बंद हो, बंद हो जाती है ना आपकी तरह, ठीक है भाई। तो 5 नीम 45 और 12 निम्मा 108। 5 नीम 45, सर कोरिया नहीं, इंडिया का बच्चा ही बता सकता है जी उदय। तो ये 108 सबको समझ में आया? कोई ऐसा बच्चा जिसको ना समझ में आया हो? क्योंकि मैं अब इस सवाल के दूसरे तरीके पे जा रहा हूं। आज उबासी बहुत आ रही है, उसकी वजह यह है कि 3 कटोरा दही पिया है सुबह सुबह, जो कि नहीं पीना चाहिए। मैं इतना समझ गया, सुबह सुबह दही नहीं पीना चाहिए। फिर क्या पिए सुबह सुबह? सुबह सुबह तो कुछ भी नहीं पी सकते। जो भाई पी रहे हैं वो भी हमारे साथ हैं, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है कुछ, सुनने में बस आ रहा है इनके बारे में, इनके बारे में सुनने में आ रहा है। मुझे यकीन 1% नहीं है, लेकिन लोग कह रहे हैं। आपको? आपको भी नहीं है, मैं मानता हूं। रिमेनिंग वर्क, अब देखो, पता है इस सवाल को हम और किस तरीके से कर सकते थे, आप ध्यान से समझना, आपको मजा आ जाएगा। मैं ये कह रहा था ए और बी का 10 दिन का काम जो बचा था, ए और बी का 10 दिन का काम जो बचा था, उसे बी
24 दिनों में कर रहा था यानी ए और बी का 10 डेज का काम बचा था, जिसे बी 24 डेज में कर रहा था। ए और बी का 10 दिन का काम बचा था, ए और बी का 10 दिन का काम बचा था, जिसे बी 24 दिन में कर रहा था। ठीक है भाई, मैं ये कह रहा हूं कि यानी कि ये कह सकते हैं कि इसका 5 दिन का काम ये 12 दिन में करेगा, और ये टोटल काम 45 दिन में करते हैं, तो इसका 45 दिन का काम ये 9 से गुणा करने पे 108 दिन में करेगा। यही आंसर है। लेकिन इस तरीके से सिर्फ बी निकल सकता था, और सवाल में पूछा भी बी था, तो हम ओरल बता सकते थे, ओरल, कि भैया इसका 10 दिन का काम ये 24 दिनों में करता है, 2.4 गुना टाइम लेता है, 2.4 गुना। तो मैं 45 का 2.4 गुना करता, 45 का 2.4 गुना 108 आ जाता। मौखिक कर सकते थे, कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। आदि भाई बोलो, क्लियर है? सबको दिख रहा है? बच्चों को किसी को कोई समस्या तो नहीं है? चलिए अभी हम और भी सवाल करेंगे, कौन आया कौन छोड़ गया। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं। सर जी, राम जी की नौनिहाल से आपका चरण स्पर्श। ओके, एक के हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भोबा टीपू चेंगला हैं, भोबा टीपू चेंगला, देखिए नाम अच्छा है। ए एक काम को 48 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसे 60 दिन में पूरा कर सकता है। वे 12 दिनों तक काम करते हैं, फिर ए चला जाता है। बी शेष काम का 25% कितने दिनों में पूरा करेगा? वाह वाह, 12 दिनों तक 7 काम करते हैं, कमाल हो गया भाई। 12 दिनों तक 7 काम। क्या हुआ तेरा वादा है कसम वो इरादा। बहुत अच्छा सवाल है जी प्रशांत, बिल्कुल हो जाएगी। आप अपना नंबर भेजिए, प्रशांत की हेल्प करिए। अपना बच्चा है प्रशांत, कोई पराया नहीं है। गुरुजी दिल्ली से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, रात का इंतजार कौन करे, दिन में क्या क्या नहीं होता, लेकिन कुछ चीजें रात में ही अच्छी लगती। देखो ध्यान से सुनो, एक काम 48 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसे 60 दिनों में पूरा कर सकता है। वे 12 दिनों तक 7 काम करते हैं और फिर ये चला जाता है। बी शेष काम का 25% कितने दिनों में करें? हम फ्रैक्शन लगाएंगे इसमें, क्योंकि 48 और 60 का एलसीएम लेना मेरे बस की बात नहीं। ठीक है भाई, तो मैं बस आपसे ये जानना चाह रहा था, एक छोटी सी बात जानना चाह रहा था कि ए ने 48 के हिसाब से कितना काम किया है। ए ने, आपने कहा 12/48, यानी कितना काम किया है? 12 चौक 48, 1/4 यानी 25% कह सकता हूं। 25% काम तो बेटा इसने किया है। मैंने कहा बी ने कितना किया है, तो आपने कहा 12/60, साथ में 1/5 यानी 20% काम इसने किया। ये आप सब जानते हैं कि 12 चौक 48, 4 में एक काम, 1/4 का मतलब 25%, 12 में 5 60, 1/5 का मतलब 20%। ए कितना काम कर रहा है? 25%। बी कितना कर रहा है? 20%। मैं एलसीएम लेके भी बता दूंगा, आप एकदम चिंता ना करें। सर नताशा के पापा से बात कराओ मेरी, गौरी शंकर कह रहे। कराई थी आपने बात? फिर क्या निष्कर्ष निकला? आपने मना कर दिया होगा,
कि मुझे महिला से बात नहीं करनी है, गौरी शंकर नाम है ना, ठीक है। अब आप मुझे बस एक छोटी सी बात बता दीजिए, एक छोटी सी बात, मैं ज्यादा बड़ी बड़ी बातें तो आपसे कभी पूछता ही नहीं हूं, कि अभी तक 25 और 20 45% काम हो चुका था, तो रिमेनिंग काम था कितना? रिमेनिंग काम तो आप कहेंगे कि जी 55% का भी 1/4 था, 25% था। 55% का भी 1/4, इतना परसेंट काम करना था। पूरा काम करने में कितना टाइम लगता है? 60। तो हमने क्या किया, इसका परसेंट निकाल दिया, बात खत्म। तो आपने क्या किया, 60 का टाइम कितना लगेगा, तो आपने कहा जी 60 का 55%, 55% का मतलब कितना होता है, 11/20। गलत तो नहीं करा? 11/20 गुणा 1/4, तो 20×3 = 60, ये आ गया 33/4। इतना काम करना था बाद में बी को। तो 33/4 का मतलब 4×8 = 32, 1/4 दिन लगेंगे, यानी 8 दिन तो कंप्लीट लगेंगे। 1/4 और एक दिन में कितने घंटे होते हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो आप कहेंगे कि जी एक दिन में घंटे होते हैं 24, तो इसको अगर बदलना हो तो 8 दिन तो कंप्लीट आ गए, और इसको 1/4 को 24 घंटे से गुणा कर दो, 4×6 = 24, 8 दिन 6 घंटे, उत्तर आ गया। डी इज द करेक्ट आंसर। सर कुछ करो, मम्मी को क्या बोलूंगा, वो भी अब रिजल्ट की उम्मीद लगाई है। तो विशाल मैं क्या करूं, मैं तो पढ़ा सकता हूं, अच्छा ज्ञान दे सकता हूं, तुम मेहनत करोगे तभी तो। मैं देखता हूं तुम क्लास में इधर उधर की बातें करते हो। आज हमारी क्लास में डॉगेस भी जुड़े हैं। मंकेश कहाँ है? वो देखा है सीन, मंकेश और डॉगेस वाला, बड़े मस्त बंदे हैं दोनों यार। डॉगेस और मंकेश भी आज हमारी क्लास में है, बहुत बहुत स्वागत है दोनों का। डॉगेस और मंकेश भी अब सीजीएल की तैयारी करेंगे, बहुत ही बढ़िया और अद्भुत। ध्रुव कह रहे हैं सर ऋचा को दिखाओ, अगर मम्मी को पसंद नहीं तो बात आगे बढ़ेगी। बेटा ऋचा ने ही मना कर दिया, आप लोगों का लेवल ही अभी उसके लायक नहीं है। डॉगेस भाई, लव फ्रॉम कैटेस, लव फ्रॉम कैटेस। सत्तू सत्तू पिया करो। क्लियर है ये सवाल, किसी को डाउट तो नहीं? मैं इस सवाल को अब दूसरे तरीके से बता रहा हूँ कि आपका दिमाग कैसे ना काम करे, क्योंकि आप थोड़े गधे भी तो हैं। ऐसा तो है नहीं कि आप बहुत ही नॉर्मल बंदे हैं, आप थोड़े से गधे भी तो हैं। ये तो है नहीं कि आप बहुत ही नॉर्मल बंदे हैं, बिल्कुल भी नहीं आप नॉर्मल बंदे। देखिए आपको आदत है झट से एलसीएम लेने की। आपने कहा ए 48 दिन में किसी काम को कर रहा है, बी 60 दिन में किसी काम को कर रहा है, 240 एलसीएम आ जाएगा, 5 और 4। अब आपको पता है कि इन्होंने 12 दिन तक 7 काम किया है, ए और बी ने 12 दिन तक। तो 12 दिन में ए और बी 9, इनकी इफिशियंसी है, 108 काम कर लें। बेटा रिमेनिंग वर्क कितना है? तो आपने कहा 240 में से 108 घटा देंगे, 240 में से 108 घटाएंगे तो कितना होगा, 132। आपने कहा उस 132 का भी जो हमें काम करना है वो 25% करना है, यानी 1/4, तो आपको 33 काम करना है। और ए जा चुका है, ए जा चुका है, ये 33 काम बी को करना है, और बी की इफिशियंसी है 4। तो 4×8 = 32, 8 दिन कंप्लीट आ जाएगा। 1/4 के घंटे बनाएंगे तो 6 घंटे, 8 सही, 1/4 को हमने क्या कर दिया, 8 दिन 6 घंटे। और कोई तरीका इससे पता चले कि अपनी कमेंट देख लिया है सर? वाह लक्ष्मण वाह। सर सफलता सीरीज का सब्सक्रिप्शन नहीं मिल रहा है, टीम से कांटेक्ट करने पर भी नहीं आ रहा है। सीरियस टीम मेंबर का नंबर दीजिए प्लीज। ऐसा हो रहा है क्या कि अब कोई सफलता सीरीज में नहीं आ सकता? आ सकता है। अभी तक सफलता सीरीज में सिर्फ 9 मॉक हुए हैं, मैं दिखा देता हूं आपको। ये है सफलता सीरीज, जिसके अंदर हमारी 50 मॉक देने की कोशिश है, और वीडियो सॉल्यूशन के साथ हम बताते हैं कि मॉक को कैसे अटेम्प्ट किया जाए सफलता सीरीज प्रैक्टिस बैच में। इसके अलावा अगर आप मेंस रिकॉर्डेड फॉर्म में सीखना चाहते हैं,
कंप्लीट मैथ्स सीखना चाहते हैं और आपको ये है कि अब वक्त कम बचा है, आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में देखना है, तो आप इस बैच से पढ़ सकते हो जिसमें लास्ट 6 महीने की रिकॉर्डिंग है। 8x की स्पीड पे 1 महीने में खत्म कर लोगे पूरी गणित। अगर आपको लाइव पढ़नी है शांति से धीरे 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 करके 6-7 महीने तक, तो ये बैच आपके लिए परफेक्ट बैच है, मैथ्स स्पेशल। ठीक है, अगर आप कंप्लीट एसएससी की तैयारी हमारे साथ करना चाहते हैं तो आप इस संकल्प बैच में भी पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आप हमारी किताब से गणित सीखना चाहते हैं तो ये किताबें हैं A to Z क्वांट, क्लास नोट्स हैं एडवांस मैथ्स के, या फिर A to Z फॉर्मूला बुक जिससे आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा रहा है आपको पढ़ाते हुए। अब हम सवालों को थोड़ा तेजी से करेंगे क्योंकि हमारे साथ इस वक्त 2 पुरुष और 2 महिलाएं साथ में बैठे हुए हैं। देखिए ABC, अब ABC का लफड़ा आ रहा है। अब देखिए ABC का लफड़ा आ रहा है, आप कुछ नया सीखेंगे। RRB NTPC 2025 का सवाल है। आप ये चीज देखते होंगे कि हम नए सवालों को तुरंत शामिल करते हैं अपने सिलेबस में। A, B और C अकेले एक काम को 11, 33 और 48 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे सभी मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन A 2 दिन बाद काम छोड़ देता है। शेष काम कितने दिनों में पूरा होगा? शेष काम कितने दिनों में पूरा होगा? ये बात तो ओवरलोड आप सही कह रहे हैं, डेंजरस तो है, आसान नहीं है। वो कहते हैं ना कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। आय हाय, आय हाय, समझ रहे हो आप? कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। अच्छा, यूं ही नहीं होता कोई बेवफा। सर कभी कभी बफरिंग हो रहा है, कभी कभी होने दो। कभी कभी कुदबुदाहट, बुलबुलाहट, चुलबुलाहट, सरसराहट, फरफराहट है, और कौन कौन सी हैं? A, B और C अकेले एक काम को क्रमशः 11, 33 और 48 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे सभी मिलकर काम करते हैं, लेकिन 2 दिन बाद A काम छोड़ देता है। शेष काम कितने दिनों में पूरा होगा? सिर्फ 2 दिन बाद A छोड़ देता है। ओए होए, ओए होए। देखिए, एक तरीका तो अब ये है दोस्त कि A 2 दिन बाद काम छोड़ रहा है और बाकी का काम करना किसको है? B और C को करना है। इन्होंने शेष काम किया है, तो मैं एलसीएम से समझाता हूं पहले तो आपको कि A 11 दिन में करता है, B 33 दिन में करता है। आपने कहा एलसीएम आ गया 33। अब C 48 दिनों में कर रहा था, तो मैंने कहा 48 का मतलब क्या है कि आपने कहा 3 से तो कट रहा है, 16 नहीं है, 16 ले आए। बहुत गंदा है भाई इसका एलसीएम, तो बहुत गंदा है। 11 से भाग करूंगा, 11 तिया 33, 16 तिया 48। बहुत लंबी कैलकुलेशन है। 33 से किया 16, और भी तरीके बताऊंगा, चिंता ना करें, सब समझाऊंगा। और ये 11। अब आपको ये देखना होगा कि A 2 दिन बाद काम छोड़ देता है, तो A का 2 दिन का काम घटा देते हैं। वैसे तो तीनों ने किया है काम, लेकिन A का 2 दिन का शेष काम बताना था कितने दिनों में होगा, लेकिन मैं पूरा टाइम निकाल लेता हूँ, पूरा टाइम। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि यार इसका मतलब ये है कि 33 गुणा 16 जो है, A ने काम किया ही नहीं है, तो आपने 2 का दिन का काम A का घटा दिया। और ये जो पूरा काम किया है ये B और C ने किया है, B और C ने। मैंने कहा B और C का इफिशियंसी कितना है, तो आपने कहा 16 और 11, 27 इनकी इफिशियंसी है B और C की। बताते रहना जी, यहाँ पे आप गलती कर रहे हो या ये हो रहा है वो हो रहा है, सब बताते रहना, ठीक है। चलो, अब मैंने कैलकुलेशन करने की सोची, तो आपने कहा 3 नीम 27, 3 से ये 16 बार कटेगा और 3 से ये 11 बार कटेगा। आपने कहा ऊपर से 16 कॉमन आ जाएगा और अंदर 11 माइनस 2 9 बचेगा। कैलकुलेशन देखा करो मेरी, 9 से 9 कट गया, तो पता चला B प्लस C ने टोटल 16 दिन काम किया है। अब उन 16 दिनों में 2 दिन तो साथ किया है और हमसे शेष काम पूछ रहा था, तो मैंने कहा 16 में से वो 2 दिन शुरुआत के घटा देंगे, 14 दिन उत्तर आ जाएगा। और यही इस सवाल का उत्तर है। अच्छी कैलकुलेशन थी, डेटा मुश्किल था, उसके बावजूद भी हमने बिना दिमाग पे लोड डाले। अब कई बच्चे क्या कर रहे हैं,
33 को 16 से गुणा कर रहे हैं, 2 गुणा 48। कई बच्चे क्या कर रहे हैं इसी सवाल में कि तीनों का 2 दिन का काम निकाल रहे हैं, पहले 48, 16 और 11 को जोड़ रहे हैं, उसको 2 से गुणा कर रहे हैं, फिर उसको 33 गुणा 16 में से घटा रहे हैं, फिर वो 16 प्लस 11 से 27 से भाग दे रहे हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि मैंने क्या किया? मैंने सिर्फ टोटल वर्क में से एक आ 2 दिन का काम घटा दिया और ये देखा कि जो एक आ 2 दिन का काम हट जाएगा तो उस पूरे काम को बी प्लस सी 16 दिनों में करेंगे। कैलकुलेशन भी कितनी प्यारी की, 3 से काट दिया, 16 कॉमन ले लिया, अंदर 11 माइनस 2 बचा, 9, 9 से 9 कट गया, तो पता चला कि बी प्लस सी इस काम को कितने दिनों में कर रहे हैं? 16 दिनों में। यानी शुरुआत से लेकर के बी प्लस सी है और 16 दिनों में कर रहे हैं, यानी शेष काम उन्होंने 14 दिनों में किया है, क्योंकि 2 दिन तो एक के साथ किया था। बोलो भाई, अरे बोलो बोलो, बोल दो। वाह होवे ऐसे अमेरी माने मेरी, मुझे मेरी तकदीर मारेगी। क्या लिखा? ये नहीं सुधरेगा, दुनिया सुधर जाएगी, बट इस क्लास में एक लड़का है जो कभी नहीं सुधरेगा। उसने कुछ नहीं किया है, उसने सिर्फ और सिर्फ दिल का दरिया बह ही गया। दूसरा मेथड भी बताइए। बिल्कुल बताऊंगा, क्यों चिंता कर रहे हैं, दूसरा मेथड भी बताऊंगा, क्यों नहीं बताऊंगा, दूसरा मेथड भी बताऊंगा, क्यों नहीं बताऊंगा, दूसरा मेथड भी बताऊंगा। रिचा रिचा रिचा, रिचू रिचू रिचू, रिचा रिचा रिचा, अरे रिचू रिचू रिचू, अरे रिचू 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 रिचू, रिचा रे, रिचा रे। देखिए, अब आप एक सवाल दो दो तरीकों से सीख रहे हैं। आप बताइए कितने इंटेलिजेंट हो गए कि आपको एक तरीके में मजा नहीं आ रहा, आप कह रहे हैं दो दो तरीके बताओ मास्टर साहब। लो भैया, बता दें हमें क्या है। देखिए, हमारे पास तो तरीकों का भंडार है, आप कोई भी सवाल ले आइए, हम उसे अपने अंदाज में ही उसकी गांठें तोड़ देंगे। सर आप इलेक्शन लड़ोगे फ्यूचर में? अभी तो बिल्कुल भी ऐसा कोई प्लान नहीं दिखता दूर दूर तक, दिमाग में भी नहीं आता कभी कि इलेक्शन लड़ेंगे। बाकी अब पता नहीं किस्मत कहाँ लेके जाए, बट 1% भी कहीं दिमाग में ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है। ठीक है, देखिए, एबीसी अकेले एक काम को 11, 33 और 48 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे सभी मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन ए 2 दिन बाद काम छोड़ देता है। मैं ये कह सकता हूँ ए ने जो है 2 दिन में 2/11 काम किया है, और उसके बाद रिमेनिंग काम जो बी और सी को करना है वो बचा है 9/11। कह सकता हूँ, क्योंकि 2/11 तो यही कर गया, 9/11 बचा है। अगर मैं बी और सी की बात करूं, अगर मैं बी और सी की बात करूं, बी और सी की बात करूं, तो ये 33 दिनों में किसी काम को करता है और ये 48 दिनों में किसी काम को करता है। ये इनके टाइम का रेशियो है। तो मैंने कहा इनकी इफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा, तो आपने कहा 16 या 48, 11 या 33, उल्टा हो जाएगा 16 और 11, 16 और 11 हो जाएगा। बोलो। तो मैं अगर आपसे कहूं कि यहां से टोटल वर्क बता सकते हो मुझे, तो आपने कहा जी यहां से टोटल वर्क 48 गुणा 11 हो जाएगा, या तो 48 गुणा 11 कर लीजिए टोटल वर्क, या फिर 33 गुणा 16 कर लीजिए, किसी से भी कर लीजिए। भाई इसकी इफिशिएंसी 11 है, 48 दिन में कर रहा है, टोटल वर्क 48 गुणा 11। आपने कहा मास्टर साहब टोटल वर्क तो करना ही नहीं है बी और सी को, इसको तो इसका 9/11 काम बचा है, बस वो करना है। तो मैंने कहा 11 से 11 कट गया, इतना काम करना था 48 गुणा 9 बी और सी को। अच्छा, बी और सी की इफिशियंसी है कितनी, तो आपने कहा 16 प्लस 11 27 है। ये काम किसको करना था जी? बी प्लस सी को। आप देखेंगे 9 से ये 3 बार कट गया,
3 से ये 16 बार कट गया, यानी मुझे पता चल गया कि बी और सी ने इस 9/11 काम को करने में 16 दिन लिए। अब इस 16 दिन में 2 दिन तो वो साथ में ही कर गए थे, इन्होंने उसके बाद वाला काम पूछा था, तो वो 14 दिन उत्तर। बोलो भाई, एक सवाल को करने के कईयों तरीके होते हैं, एक सवाल को करने के कईयों तरीके होते हैं, कईयों। शनिवार आती हमें नींद नहीं आती, ऐसे कौन करता है? वो एक लड़का है ना, ऐसे ऐसे गाएगा, शनिवार आती हमें, ये क्या है? ये नींद नहीं आती, हमें तो हर रात आती है नींद, आती हमें नींद नहीं आती। बोलो भाई, आती है आपको या नहीं आती? आती होगी, आती होगी, अरे होगी होगी, आती होगी। इनके लिए चाय बना रहे हो क्या? आ जाओ, फिर वो हल्ला कर खाता। चाय पियोगे? हम तो पी लेंगे चाय, बढ़िया बनाइए, दिल खुश करने वाली चाय। खन्ना जी हमारे बहुत पुराने आदमी हैं, बहुत पुराने, मतलब कि हो गए इनको बहुत साल, बूढ़े हो गए हमारे पास ये, और अब इनकी जॉब नहीं, यहां से अस्थियां जाएंगी जब भी जाएंगी। कल हमारे यहाँ एक अंकल आए, तो मैंने कहा मटके का पानी पी लो। मटके वटके का पानी मैं नहीं पीता, फ्रिज का पिलाओ। मैंने कहा अंकल सुनो, एक दिन पूरे के पूरे इस मटके में समा जाओगे और हरिद्वार में बहा दिए जाओगे। आपको पता है अस्थियां मटके में जाती हैं, उनकी आंखें खुल गई, पता है, सीधे मटका उठाया और पानी पीने लग गए, इतना मोटिवेट हो गए। अगला सवाल बहुत ही प्यारा सवाल है, अद्भुत सवाल है, और ये CHSL 2021 में आया था, छांट छांट के सवाल लाए। लक्ष्मण सिंह कह रहे हैं बाबूजी ने कहा गांव छोड़ दो, सब ने कहा पारो को छोड़ दो, पारो ने कहा शराब छोड़ दो, आज तुमने कह दिया हवेली छोड़ दो, एक दिन जब आएगा जब वो कहेंगे दुनिया ही छोड़ दो, तो छोड़ दो ना, किसी ने मना किया है क्या? छोड़ दो। बेटा हम तो वो लोग हैं जिन्होंने साथ छोड़ने में भी साथ दिया है उसका, ये होती है बड़ी बात, कि अगर उसको तुम्हारा साथ छोड़ना है उसमें भी तुम साथ दे रहे हो। यही तो डायलॉग है आपका, मैं मानूंगा, मैं एग्री हूं इस डायलॉग से। ऐसा हर कोई नहीं होता, ये बहुत बड़ी बात होती है। आदि भाई, आप हम लोगों के लिए एक सूर्या नमकीन के जैसे प्रिय हो। देखो, एक्स किसी काम के आधे भाग को 20 दिन में पूरा कर सकता है, वाई उसी काम के 5वें भाग को 10 दिन में पूरा कर सकता है। एक्स ने काम शुरू किया, 8 दिन के बाद छोड़कर चला गया, वाई ने से इस काम को पूरा किया, उन दोनों को यह काम पूरा करने में कुल कितने दिन लगे? मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, कुछ भी नहीं है, एक्स ने अलग से काम किया है और वाई को अलग से काम करना है। फ्रैक्शन लगाओ, दोनों टाइम को जोड़ दो, मजा आ जाएगा। फ्रैक्शन लगाओ, दोनों टाइम को जोड़ दो। देख रहे हो सुनील मीना का कितनी जल्दी उत्तर आ गया? ऐसे बच्चे चाहिए मुझे क्लास में जिनके उत्तर जल्दी आते हैं, नौटंकी वाले नहीं चाहिए। आई डोंट लाइक नौटंकी, टंकी टंक टंकी नौटंकी। आपको पता है इसका नाम नौटंकी क्यों पड़ा है? क्योंकि जब 16 मूवी आई थी तो टंकी पे चढ़ के एक कृत्य किया था धर्मेंद्र ने, तो सब लोग कह रहे थे कि नो टंकी, मतलब टंकी पे मत चढ़ो, नो टंकी नो टंकी, तब से उसका नाम पड़ गया नौटंकी। जो भी कुछ करता है लोग कह देते हैं नौटंकी, बट उसकी शुरुआत की थी धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी को पाके। यार धर्मेंद्र की किस्मत देखो, एक शादी की, 2 इतने अच्छे अच्छे बेटे हुए 2.5 किलो के हाथ वाले, फिर दूसरी शादी कर ली हेमा मालिनी ने, हेमा मालिनी से 2 बेटियां हुई, मतलब गजब है यार, ये लोग भी बहुत ही ज्यादा ब्रॉड माइंडेड है। एक्स किसी काम के आधे काम को 20 दिन में कर रहा है और बी उसी काम के 5वें भाग को 10 दिन में। एक्स ने काम शुरू किया और 8 दिन बाद छोड़ के चला गया, 8 दिन बाद। तो मैं ये पूछ रहा हूं, परसेंटेज से भी कर सकते हैं कि 8 दिन में कितना काम करेगा। तो आपने कहा आधा काम 20 दिन में, पूरा काम 8/, अरे पूरा काम 40 दिन में, तो 1/5 काम किया एक्स ने, ये बात मानते हो? 8 दिन में वो भी।
8 दिन में 1/5 काम किया है। अच्छा, y को कितना करना था जरा बताना। तो आपने कहा y को करना था मतलब 4/5 करना था। आपको ये भी मालूम है कि y 1/5 को 10 दिन में कर रहा है, 1/5 को 10 दिन में कर रहा है कि नहीं। अगर y 1/5 को 10 दिन में कर रहा है, सुनना मेरी बात, खुद ही लिखा है सवाल में, तो 4/5 को 40 दिन में करेगा, 4 गुना ही तो है, तो 40 और 8 48 दिन में पूरा काम खत्म हो जाए। अगर कोई बच्चा ऐसे सवालों में भी एलसीएम ले रहा है तो उससे ज्यादा टपोरी कोई नहीं है। अगर कोई बच्चा ऐसे सवालों में भी एलसीएम ले रहा है तो उससे ज्यादा टपोरी कोई नहीं है। देयर इज नो टपोरी ऑफ दैट गाय। सिलेक्शन तक सीपीओ रिजल्ट की बात कर रहे हैं, आप सबको पता होगा। सर हम जिस दुनिया में रहते हैं इसका नकलीपन एकदम असली है। वाह, यही तो पंडित खिवई की बात है। हम जिस दुनिया में रहते हैं, वी लव इन दैट वर्ल्ड वेयर डुप्लीकेसी इज कंप्लीटली ओरिजिनल। वाह, ये होती है इंग्लिश। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से जब आप प्री नर्सरी करके आते हैं, जैसे हम करके आए, और उसके बाद 12th क्लास हमने की लंदन बिजनेस ऑफ स्कूल से, तो एक अलग टाइप की इंग्लिश सीखने को मिलती है। ज्योमेट्री 2021 उपलब्ध नहीं है, अपलोड कराएं। अपलोड कराओ भाई, 2021 कैसे उपलब्ध नहीं है। बहुत ही अच्छा लग रहा है आप सबसे बात करते हुए। आप मुझे बताइए कि आप इस तरीके को समझ पाए या नहीं। मैंने बहुत आराम से किया, मैंने कितने आराम से किया मैं नहीं बता सकता। मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई आदमी आधे भाग को 20 दिन में कर रहा है, पूरा काम 40 दिन में करेगा, मानते हो। उसने 8 दिन तक काम किया है, 8 दिन में कितना काम कर लेगा। आपने कहा 8/40 काम कर ले। 8/40 काम करने का मतलब क्या है, 1/5 काम करना। एक्स कितना कर रहा है, 1/5 काम कर रहा है। तो फिर बचा हुआ 5 में एक काम होने के बाद कितना रहा, 4/5। मैं जानता हूं कि y 1/5 को 10 दिन में करता है, 4/5 को 4 गुना 40 में कर लेगा। बोलो, मैंने पूछा कब तक ख्याल रखेगी मेरा, वो बोली जब तक आपके पास पैसे हैं। तो जब पैसे हैं तो खुद नहीं रख सकते ख्याल, पंडित की भाई। अब इतना मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले वक्त में लोग इतने ओपन हो जाएंगे। 2 लड़के लड़कियां ऐसे बात कर रहे हैं, बोले यार मैं मतलब तुम मुझे बड़ी अच्छी लगती हो, दिखाओ अपना बैंक बैलेंस दिखाओ। लड़के ने दिखाया 10 रुपए, चल हट। लड़के ने दिखाया 3 करोड़ पड़े, मुझे भी तुम अच्छे लगते हो, मालूम क्यों, मैं नहीं बताऊंगी, तुम समझ रहे हो। लड़का अंदर ही अंदर बोल नहीं रहा, समझ तो मैं सब रहा हूं बेटा, बस बोल नहीं रहा हूं। लेकिन क्या ऐसा सोचते हैं लोग कि पैसा देख के किसी को पसंद करते हैं। मुझे मतलब ऐसे लोग हैं लेकिन बहुत दुनिया में 99% ऐसे हैं। सोचो ये दोनों ऐसे कह रहे हैं, मतलब आजकल तो शायद शादी करने के लिए लोग यही ये नहीं करना है अभी हमें सवाल, ये सवाल करना है। बहुत गलत है बट पता है ये, आज से शायद 10 साल पहले ऐसा नहीं होता था। हमारे टाइम पे 2014-13 में प्यार के मायने ये नहीं थे, दूसरे थे, क्योंकि हम तो बेरोजगार थे और हमसे भी लोगों ने प्रेम किया, तो हम ये मानते हैं कि उस टाइम पे ऐसा नहीं था।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सर कन्हैया जी के कमेंट मेरे फोन में शो हो रहे हैं। कन्हैया जी आप अपने कमेंट बंद करिए प्लीज, आपके फोन में शो नहीं होने चाहिए इनके कमेंट। देखिए चलिए, अब ऐसे सवाल कैसे करते हैं। शिवम एक काम को 6 दिन में करता है और काम पूरा होने से 3 दिन पहले इसने छोड़ दी। शिवम इस काम को 6 दिन में, ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है कि कब हम काम जोड़ते हैं कब घटाते हैं। और एक विवेक है, इसको 24 दिनों में कर रहा है। मैंने कहा 24 एलसीएम आ गया, 6 चौक 24, 24 एकम 24। मुझे पता चल गया शिवम एक दिन में 4 काम करता है, विवेक एक दिन में 1 काम करता है। आपने कहा शिवम ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ दिया। ध्यान से सुनना, काम खत्म कैसे हुआ ये कॉन्सेप्ट समझो। यानी दोनों ने काम शुरू किया था, यानी शिवम और विवेक ने काम शुरू किया था, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, शिवम ने काम पूरा होने से पहले छोड़ दिया तो विवेक लास्ट के 3 दिन में। अब एक तरीका तो यह है कि मैं विवेक का 3 दिन का काम घटा दूं और शिवम का निकाल दूं, लेकिन पूरा काम कितने दिनों में पूरा हुआ ये पूछा है इसने। तो हम क्या करते हैं, हम ना यहां पे भी शिवम को ले आते हैं। आप बताओ अगर शिवम लास्ट के 3 दिनों में भी होता तो टोटल डेज निकालना आसान होता, क्योंकि फिर तो सवाल में कुछ होता ही नहीं, हम दोनों की इफिशियंसी 5 से भाग कर देते क्योंकि दोनों ने काम किया है। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि फिर टोटल वर्क भी बढ़ जाएगा, 24 नहीं रहेगा। अगर आप शिवम को 3 दिन के लिए ला रहे हो तो शिवम का 3 दिन का काम भी जुड़ेगा, 12 और 24, उस केस में 36 काम हो जाएगा और करेंगे दोनों। टाइम पीरियड अभी भी यही है, टाइम पीरियड नहीं बदला है। शिवम के लास्ट के 3 दिन आने से टाइम पीरियड नहीं बदला है, काम ज्यादा हो गया और हमें तो टाइम पीरियड निकालना था। तो 5 सत्ते 35, 7 सही 1/5 दिन। ये इन सवालों को करने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है। इसीलिए आपने ये भी सुना होगा कि जो लोग लास्ट से काम छोड़ते हैं उस केस में हम उनका काम जोड़ देते हैं। तो अब आपको ये समझ में भी आया होगा कि हमने जोड़ा क्यों, घटाया क्यों नहीं। क्योंकि घटाने के लिए मुझे ये चाहिए था कि मैं एस को भी निकाल दूं स्टार्टिंग से, लेकिन आप कहेंगे आपको तो स्टार्टिंग वाला टाइम ही नहीं पता कि काम हुआ कितने दिन है साथ में। आपको लास्ट का पता है कि 3 दिन अकेले विवेक ने किया है, तो आप स्टार्टिंग से एस को नहीं निकाल सकते, बट आप लास्ट के 3 दिनों में एस को ला सकते हैं। तो वही हमने किया। तो आपको याद हो गया होगा कि अगर कोई बंदा, अगर स्टार्टिंग का टाइम पता होता तब घटा देते उसका काम, जैसे हमने यहाँ पे घटाया। याद करो, यहाँ पे घटाया था ना 2 दिन का काम, इसका दो ए को अलग ही हटा दिया था, बिल्कुल पूरा काम बी और सी से कराया था हमने, कराया था कि नहीं। तो आप समझ गए, अगर कोई बंदा स्टार्टिंग से काम छोड़ेगा तो उसका काम घटेगा और लास्ट से छोड़ेगा तो जुड़ेगा। आगे भी आप अभी और भी समझेंगे। ये सवाल देखिए, आप सारे तरीके सीख लीजिए, तब फिर आपको लगेगा कि अब मुझे डर नहीं किसी गुमराही का, हर रास्ता तुझ तक जाता है। सर क्लास डाउनलोड क्यों नहीं हो रही है, क्या चक्कर है, डाउनलोड क्यों नहीं होती क्लास। आप YouTube पे कर लीजिए अभी डाउनलोड, जब तक आपको दिक्कत आ रही है YouTube पे होती है डाउनलोड, YouTube पे भी क्लास चल रही है। सर किसी को इतनी छोटी सी बात के लिए इतना रोस्ट नहीं करना चाहिए। पुष्कर किसको किया हमने रोस्ट, बताएंगे जरा। सर आपके जमाने की लड़की को डेट पर जाकर 10 का भुट्टा खाकर खुश हो जाती थी, अब गुरुजी मैकडोनाल्ड का 300 का पिज्जा खाकर भी शिकायत रह जाती है। सुंदरम लिख रहे हैं सर आप सेशन में नहीं गए, सर ढूंढ रहे थे। नहीं नहीं, मैं सेशन में था, आप देखें तो स्टार्टिंग में मैं सेशन में था भाई, उसके बाद मुझे क्लास लेनी थी तो मैं वापस आ गया था। सर आप इलेक्शन लड़ लो, क्यों लड़ लूं भाई, क्यों लड़ लूं इलेक्शन, मुझे लड़ाई करनी नहीं है। देखो ए और बी अलग अलग किसी काम को 18 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी ने एक साथ काम किया, लेकिन ए कार्य पूरा होने से 16 से ही 2/3 दिन पहले काम छोड़ देता है।
ए, तो बी अकेले शेष कार्य को पूरा करता है, यानी लास्ट के 16 से 2/3 दिन में सिर्फ बी है। देखिए, ए किसी काम को 18 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 30 दिन में कर रहा है। एलसीएम 90 आ गया, 18 में 5 90, 30 दिया 90। आपने कहा कि ये कार्य पूरा होने से 16 से 2/3 दिन पहले छोड़ देता है। चित्र बना के दिखा देता हूं समझाने के लिए। आप देखेंगे कि ए जो है इसमें नहीं है, केवल बी है। इन 16 से 2/3 दिन में बी है और यहाँ पे ए और बी दोनों। अब इसने क्या पूछा है, इस केस में मैं अलग तरीके से करूंगा। इसमें टोटल डेज पूछे नहीं है, तो मैं देखिए दिमाग लगाऊं कि पहले टोटल निकालूं, फिर उसमें से 16 से 2/3 घटाऊंगा, कोई मतलब नहीं। इसको सिर्फ ये वाला टाइम पूछा है, तो मैंने कहा मैं ये पता कर लेता हूं, इसने 16 × 48 और तो 50/3 दिन में कितना काम किया है बी ने। तो आपने कहा बी की इफिशियंसी 3 है और इसने 50 काम किया है। अगर बी ने लास्ट में 50 काम किया है तो फिर ए प्लस बी, तो आपने कहा ए प्लस बी ने 40 काम किया। ए प्लस बी ने कितना किया है, 40 काम किया है। अगर ए प्लस बी ने 40 काम किया है, ध्यान से सुनना, ए प्लस बी ने अगर 40 काम किया है मिल करके, तो इनकी इफिशियंसी 8 है, वो काम इन्होंने 5 दिन में किया होगा। तो इसका मतलब जो पूछा था उसका उत्तर कितना आ गया, 5। तो देखिए सवाल डेटा के हिसाब से बदलता है। पूछा क्या है, यहाँ टोटल नहीं पूछा। सर प्लीज टेल 4 कैसे आया, कहां पे 4 कैसे आया, ये देखो ना, 4 इसकी इफिशियंसी है। शिवम की इफिशियंसी 4 है, ये शिवम की इफिशियंसी है और शिवम को 3 दिन के लिए लेकर आए। शिवम की इफिशियंसी 4 है, शिवम की इफिशियंसी 4 है, शिवम पंडित की, और इसको कितने दिन के लिए लाए, 3 दिन के लिए लाए। बात समझिए। अगला सवाल देखिए, आप बातें ज्यादा कर रहे हैं सर, आप इंसल्ट भी बहुत इज्जत से करते हो, ये आर्ट सिर्फ आपके पास करनी पड़ेगी ऋषि भाई। पीएम मोदी जी भी हमारे साथ हैं। पीएम मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं, मोदी जी स्वागत है आपका। इस बार टोटल वर्क नहीं पूछा था, तो मैंने कहा फालतू में। अब आप खुद ही सोचिए कि अगर मैं इस सवाल को भी पिछले सवाल की तरह करूं तो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। पहले तो मुझे ए का 16 से 2/3 दिन का काम जोड़ना पड़ेगा, बड़ा गंदा आएगा वो पता है कितना आएगा, 55 25 250/3, 250/3 को 90 में जोड़ूंगा, फिर 90 में जोड़ने का उसको 8 से भाग करूंगा, फिर उसमें से 16 से 2/3 घटाऊंगा। पागल नहीं हो जाऊंगा। इस बार मैंने क्या किया, आपने सिर्फ ये पूछा था कि ए ने अकेले कितने दिन काम किया, तो मैंने बी का 16 से 2/3 दिन का काम निकाला, वो 50 आया। तो पता चला कि बचा हुआ 40 काम ए और बी ने मिलकर करा था 5 दिन में, तो 5 दिन तक ए रहा था। बोलो पंडित बड़ा परेशान है, जो है महिलाओं पे ही कमेंट कस रहा है, तंज कस रहा है। आरआरबी एएलपी में ये सवाल पूछा गया, आपके पेपर में भी कभी भी पूछा जा सकता है। सर लैपटॉप से कमेंट बंद कर दिए गए हैं क्या, क्यों बंद कर दिए जाएंगे अभिषेक मिश्रा, आपका कमेंट खूब पढ़ा जा रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ी सी खन्ना जी, एक सूर्या की नमकीन आई है, नीचे वाले लड़की को पता है, एक महिला लेके आई थी सूर्या नमकीन फ्रॉम कायमगंज, बड़ी तगड़ी है, उसको थोड़ा सा लेके आइए। धीरे धीरे खन्ना जी, क्लास चल रही है, आप ऐसे डिस्टर्ब करेंगे इनको और बच्चे भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। ठीक है, तो ले आओ इनको, चाय ले आओ, गर्म चाय मुंह पे मारो, नहीं सब जो कुछ भी है इनको सब ले आओ, आप कुछ मत छोड़ो, इनको आप दे दो। बड़े बूढ़े तो आप भी हो गए हो तो सर भाई, अब वो बात नहीं रही। बस आपकी शादी हो जाए, 2 बच्चे हो जाए, लाइफ सफल है। यही जिंदगी का जो है उद्देश्य है। फिर एक कुटिया बनाएंगे ऋषिकेश में, बढ़िया कुटिया एकदम, वहां पे तमाम रूस से, स्पेन से, जन कहाँ से लोग आते हैं मेडिटेशन के लिए, उनको दास रखेंगे, और जो है खाना बन रहा है, चाय बन रही है, पैसा लेके चलेंगे 5-10 करोड़ कम से कम अकाउंट में, यूपीआई में डाल के 5-10 करोड़ में तो बीत ही जाएंगे, 20 साल नहीं, कमाएंगे भी थोड़ा थोड़ा, कुछ कुछ काम भी कर लेंगे, लोगों को सलाह मशवरा देंगे। सर आप कमेंट बॉक्स की शायरी नहीं पढ़ते हैं क्या? पढ़ते हैं कभी कभी पुष्कर, कभी कभी पढ़ते हैं, अच्छी लगती है तो पढ़ते हैं, ऐसे नहीं। डॉगेस भी हमारे साथ हैं और
मंकेस नहीं है बेसिकली। तलाश मंकेस की भी थी, हमें डॉगेस की भी है। मजा आ गया जी। थोड़ी सी चाय लेंगे, अब तो हमें चाय भी पसंद आती नहीं, आप सब जानते हैं। थोड़ी सी लेंगे, बाकी इसको दे देंगे बुखारी को। बुखारी चाय लोगे? ए और बी किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए को कार्य पूरा होने के कुछ दिन पहले कार्य छोड़ना पड़ा, इसी कारण से कार्य को पूरा करने में 16 दिन लग गए। यदि ए अकेला इस काम को 21 दिन में पूरा कर सकता है तो काम के खत्म होने से कितने दिन पहले ए छुट्टी पर चला गया था? बड़ा ही प्यारा सवाल है। ए और बी किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, वहीं ए अकेला इस काम को 21 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है दोस्त, एलसीएम लेना चाहें तो 84 ले सकते हैं। 21 चौक 84 और 12 सत्ते 84। ये हो 21 चौक 84, 12 सत्ते 84। अब ये कह रहा है कि यदि अकेला ए इस काम को 21 दिन में पूरा कर सकता है, यदि अकेला ए इस काम को 21 दिन में पूरा कर सकता है और काम पूरा हुआ है जी 16 दिन में। अच्छा, 16 दिन में काम पूरा क्यों हुआ है आपको ये समझना पड़ेगा, क्योंकि ए ने कुछ दिन पहले काम छोड़ दिया था, लास्ट के कुछ दिन बी था, सिर्फ ये नहीं पता कितने दिन पहले छोड़ दिया। काम खत्म हुआ है जी 16 दिन में। एक बच्चा बोला कि अगर 16 दिन में काम खत्म हुआ है तो बी ने तो मास्टर साहब लगातार किया है 16 दिन, तो बी ने कितना काम किया है? आपने कहा 16 गुणा बी की इफिशियंसी कितनी है, यहां से आप कह सकते हैं 7 - 4 = 3, क्योंकि दोनों की 7 है तो बी की कितनी है 3। तो भैया 48 काम तो बी ने किया है, 48 काम बी ने किया है, 48 काम बी ने किया है। वाह दोस्तों, ये नमकीन इसको कहते हैं सूर्या नमकीन। मैं इसका एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये कायमगंज के आसपास इसकी फैक्ट्री है और ये बहुत ही तगड़ी नमकीन है, इसमें हींग की स्पेशल खुशबू है। आह, मजा आ रहा है। आप भी नमकीन वगैरह उठा लो। देखिए, डियर फ्रेंड एंड रेस्पेक्टेड सर, माई सेल्फ सिवेश प्रताप, माई मदर इज इल, आई नीड फाइनेंशियल हेल्प, प्लीज हेल्प, शी एडमिटेड इन लखनऊ। भाई आप अपना फोन नंबर यहाँ पे डाल दीजिए, सब लोग थोड़ी थोड़ी मदद करेंगे तो काम हो जाएगा। देखिए, आपने देख लिया कि जी बी ने कितना काम किया है, 48 काम किया 48 काम। मैं पूछ रहा हूं ए के हिस्से में कितना काम आया होगा, आपने कहा 84 में से 48 अगर घटा दें तो 36 काम ए के हिस्से में आया था। अगर ए इस 36 काम को करेगा तो ए की इफिशियंसी 4 है, 9 दिन कर लेगा। अब लेकिन इन्होंने ये नहीं पूछा कि ए ने कितने दिन काम किया है। कई बच्चे 9 उत्तर बता रहे हैं करेक्ट, नहीं, इन्होंने पूछा है कि ये जो बी ने एक साथ करा है, ये टोटल काम तो 16 दिन पहले खत्म हुआ था, इसका मतलब इन 7 दिनों में ए नहीं था, ये 7 दिन है। इसने यही पूछा था कि एक कब छुट्टी पे चला गया था, कितने दिन पहले काम खत्म होने से, तो 7 दिन पहले छुट्टी पे चला गया था। बोल दो भाई। आप बोलो तो मैं इफिशियंसी के तरीके से भी इस सवाल को बता सकता हूं। क्या कोई बच्चा हमारी पूरी क्लास में कायमगंज फरुखाबाद से है जिसको इस नमकीन का आइडिया है? तो कभी मिलने आए तो लेके आए।
पंडित खिवई की 10 दिसंबर की शादी है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको शादी के लिए। मजा आ गया सर। अभी आप समझ गए या नहीं ये बताइए। मिस्टर हाइड, आप किस टाइप की जॉब करना चाहते हैं, थोड़ा अपने बारे में बता दीजिए कि आप क्या क्या कर लेते हैं। आप क्या क्या कर लेते हैं, बस इतना बता दीजिए। हम कितने आराम से एकदम चौपाल से खोल के बैठ जाते हैं, सब बैठा हुआ है, एकदम मजा आ रहा है, माहौल बन रहा है, आपसे बात हो रही है। गोविंद मंगल साहब हैं, रौनक मेहरा जी हैं, रोशन जी हैं, सचिन स्मार्ट साहब हैं। स्मार्ट भी हमारी क्लास में जुड़ते हैं लड़के, सोचिए। रौनक मेहरा गुस्सा हो गए, कह रहे पहले खा लो फिर पढ़ाना। क्यों भाई? लो नहीं खा रहे हो, जाओ कैंसिल। भाई साहब आप ले लो ये नमकीन। ये लड़का चिढ़ गया हमसे, ये हमें खाते हुए नहीं देख सकता। हम्म। इस सवाल को दूसरे तरीके से कर ले। बोलो भाई। देखिए, चलो अब सबको समझ आ गया। मैं थोड़ा टाइम देता हूँ इस बैच में। ये बैच क्या है, थोड़ा बेसिक बैच है। मैं चाहता हूँ हर एक बच्चे को मौका मिले समझने का, सीखने का। यूट्यूब की तरह परफेक्ट बैच नहीं है ये, कि फटाफट फटाफट चल रहा है। चलिए चलिए दोस्त, मैं क्या सोच रहा था तुषार भाई, आज हम अगर पेपर तक के सारे सेशन लगवा दें तो कैसा रहेगा परफेक्ट बैच में। बच्चों को भी पहले से आइडिया रहेगा कि कितने सेशन लगा सकते हैं हम यूट्यूब पे एक साथ। कितने भी तो लगा दें, जितने भी सेशन लेने परफेक्ट बैच में। कोई दिक्कत होगी इससे? सही रहेगा ये? ठीक है। चलो मैं इस सवाल को दूसरे तरीके से बता रहा हूँ। नताशा जी आप तैयार हैं समझने के लिए? आप पता है, अपनी महिलाएं अगर कोई पराई महिला होती तो हम उसको थोड़ा डांट वांट देते। बच्चे चाहते हैं कि जी आप अच्छे अच्छे तरीके हमें सिखाइए, एक से एक बढ़िया तरीके हम आप हमें सिखाइए। सिखा देंगे, हमें तो हमारा क्या। अरे सवाल डिलीट हो गया। देखो भाई, सर अगर आपको गुरु दक्षिणा देनी हो तो क्या दे सकते हैं? कितना कमाल का सवाल पूछा, आज तक किसी ने नहीं पूछा। ये होते हैं बच्चे, ये होते हैं बच्चे कि आपको गुरु दक्षिणा देनी हो तो क्या दे सकते हैं। देखिए मुझे क्या पसंद है मैं आपको बता देता हूं। मुझे ऐसे कप पे फोटो लगी हुई, ठीक है, नाम लिखा हुआ, पेन के ऊपर नाम लिखा हुआ, डायरी के ऊपर पर्सनल नाम लिखा हुआ, ऐसी चीजें पसंद है। तो अगर आप मुझे गुरु दक्षिणा कभी देना चाहते हैं तो ऐसी चीजें अगर देंगे तो वो चीजें मेरे पास हमेशा मिलेंगी और मैं बहुत संभाल के रखूंगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। मैं बताता हूं इस सवाल को। आपने देखा कि ए और बी इस काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, वहीं ए इस काम को 21 दिनों में कर सकता है। 3 चौक 12, 3 पंजे 15, ये डेज थे बेटा। मैंने इफिशिएंसी का रेशियो निकाल लिया। 3 चौक 12, 3 सत्ते 21 होगा शायद। तो आपने देखा कि अगर मैं यहाँ बी भी लिख दूं तो आप कह सकते हैं इसकी इफिशिएंसी 7, इसकी इफिशिएंसी 4, तो बी की कितनी आ गई? 3। 3 आ गई बी की, बी की 3 आ गई। अब देखिए ए प्लस बी तो किसी काम को 12 दिन में कर सकते थे, यानी सीधी सीधी बात यह है, देखो सीधी सीधी बात यह है कि अगर ए किसी काम को करता
तो वो 12 दिन में कर सकता था। ए और बी मिलके किसी काम को करते तो वो 12 दिन में कर सकते थे, समझना बात को। और वहीं पे इस काम को खत्म होने में अभी 16 दिन लगे। कितने दिन एक्स्ट्रा लगे हैं? 4 दिन एक्स्ट्रा लगे। आप समझना, 4 दिन एक्स्ट्रा लगे हैं। बहुत ध्यान से समझना, आपको मजा ही आ जाएगा। आप कहोगे यार ये मास्टर क्या पढ़ाता है। ठीक है, मैं सिर्फ इन दोनों का कंपैरिजन कर रहा हूं कि अगर इन दोनों से कोई काम कराया जाए तो ए प्लस बी जिस काम को 4 दिन में कर लेते हैं उस काम को ए 7 दिन में करता है। ए 7 दिन में करता है। तो ए प्लस बी 4 दिन नहीं थे, ए प्लस बी 4 दिन नहीं थे, या 4 दिन ज्यादा लग गए, वहीं ए होता तो उस काम को 7 दिन में कर लेता। यानी ए लास्ट के 7 दिन नहीं है, ये पता चल गया। इससे बढ़िया तरीका अगर कोई इस सवाल का बता दे तो मैं अपना नाम बदल के विदेश चला जाऊंगा। मैं अपना नाम बदल के विदेश चला जाऊंगा। ऐसा सुनने में आया है कि मेरे पास न्यूजीलैंड में एक छोटा सा घर है। बोलो भाई नताशा। सर टाइम एंड वर्क और डिटेल में पढ़ाना, अभी बैंकिंग के भी करा दो। मैं तो लंबा चलाऊंगा टाइम एंड वर्क। अब क्या है, अब ये पेपर वाला बैच तो अभी है नहीं कि कल परसों पेपर आ रहा है, रिकॉर्डिंग्स दे ही दी, जिसको जल्दी करना है करो। अच्छा पढ़ना है तो क्वालिटी का पढ़ना पड़ेगा। आपने देखा मैंने कैसे किया, मजा आ गया होगा। नताश, हमास नताश। देखो मैं ये कह रहा था, बहुत ध्यान से, कुछ भी नहीं, ये भी लिखने की जरूरत नहीं। मिटा दिया, मिटा दिया, मिटा दिया, मिटा दिया रे। देखो ध्यान से देखना अंकल तुषार, मैं ये कह रहा हूं कि ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में कर रहे थे, वहीं ए उसे 21 दिन में कर रहा था। तो आपने क्या किया, आपने ये एफिशिएंसी भी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये डब्बा भी हटा देते हैं। ठीक है, अरे यार ठीक है, इतना सवाल था, बस इतना सा कि भाई ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, वहीं ए उसी काम को 21 दिन में करता है। मानते हो? यानी ए प्लस बी का जो 4 दिन का काम है उसे ए 7 दिन में करता है। तो आपने ये देखा है कि ए प्लस बी 12 दिन में किसी काम को कर रहे हैं और अब 4 दिन ज्यादा लग गए। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर ए प्लस बी किसी काम को 4 दिन में करते हैं और वही काम, इसका मतलब 4 दिन ज्यादा लगने का मतलब है कि ए ने वो काम 7 दिन पहले छोड़ दिया। ए ने क्या किया, उस काम को 7 दिन पहले छोड़ दिया। 4 और 7 का अनुपात, बस यही करना था, डेज से रिलेट करना था और कुछ करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन ऐसे सोच पाना थोड़ा मुश्किल होता है। दुर्गा सावा हम लोगों के बीच जुड़ चुके हैं, आज पूजा करके आए, आज शायद सावन का पहला सोमवार है। मुझे लगता है इस तरह बैठी हुई बिना नहाई महिलाओं को भी सावन का सोमवार करना चाहिए, इससे अच्छे पति की प्राप्ति होती है। अब नहीं चाहिए, अब चाहिए ही नहीं अच्छा पति, लो तो फिर कोई जरूरत नहीं। बोलो भाई, ये थोड़ा सा समझना आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन हमने पहले भी और अच्छे अच्छे मेथड भी बताए आपको। तो अब मुझे लगता है कि ये सवाल होमवर्क में दे रहा हूं। शरद एक काम को 13 दिन में, वरद उसी काम को 9 दिन में, उन्होंने साथ मिलकर शुरू किया। वरद ने काम पूरा होने से 11 दिन पहले छोड़ दिया। इस सवाल को होमवर्क में दे रहा हूं, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये आरआरबी एनटीपीसी में इस बार आया, क्योंकि अब मुझे ऐसे वाले सवाल करने हैं जिनमें x1, x2, x3 हो, ऐसे वाले करने। और ये सवाल जीडी 2024 में। आप सवाल पढ़ लीजिए फिर हम बात करेंगे। आप सवाल पढ़िए, देखिए कितना घटिया सवाल है, कितना घटिया सवाल है, आप देख सकते हैं। गोलू कह रहे हैं कि ये वाला बैच ऐप पे दिख नहीं रहा है, ऐसा क्यों बच्चे बोलते हैं, मेरी समझ में नहीं आती। अब मिलते क्यों नहीं है बच्चों को बैच? क्या हम लिंक नहीं दे सकते डिस्क्रिप्शन में नीचे बैच का, जिससे बच्चा क्लिक करे और सीधे पहुंच जाए? इज इट पॉसिबल? तो फिर कर दीजिए, इतना लफड़ा क्यों नताशा जी? x1, x2 और x3 एक कार्य को 90, 45 और 67.5 दिनों में कर सकते हैं। उन तीनों ने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन x2 ने काम पूरा होने से, देखिए ये हैं कितने दिन, x1 कितने दिनों में कर रहा है, 90 दिनों में। x2 कितने में कर रहा है, 45 दिनों में। x3 कितने में कर रहा है, 135/2 दिनों।
एलसीएम कितना आएगा, तो 135 को अगर एलसीएम मान लें तो 90 से नहीं कट रहा है, 135 का पहाड़ा पड़ा, 135 दूनी 270 कट रहा है, सब कट रहे हैं। तो 9 तिया 27 और 45 से करूंगा मतलब कि 6, 135 से मतलब 4, ये आ गया। सर आप मेरा कमेंट नहीं पढ़ते, पढ़ते हैं यार, सबका पढ़ते हैं, हमें तो अच्छा लगता है पढ़ना। ठीक है, अब आप ही देखिए कि ए ने क्या किया है, 13.5 दिन पहले काम छोड़ दिया है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम तो अभी भी सारा काम तीनों से कराएंगे, x1 से, x2 से और x3 से। बट अब अगर उसने 13.5 दिन पहले छोड़ दिया है तो उसके 13.5 दिन के काम को क्या करेंगे, 13.5 गुणा 6 जोड़ देंगे, x2 के 13.5 दिन के काम को जोड़ देंगे और टोटल काम अब तीनों से करा रहे हैं, क्योंकि इससे टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टाइम पीरियड वही रहेगा, टाइम पीरियड वही रहेगा, वो नहीं बदलेगा, क्योंकि आप बीच में वो नहीं था, हम बीच में ले आए, उससे काम बस ज्यादा हो रहा है। तो आपने कहा कि जी कितना आ रहा है, 6 और 3 9 और 4 13 आ रहा है नीचे, पहले ऊपर जोड़ ले, 13.5 दूनी 27 दिया 81, तो 1 और 24 और 8 32, 321 बटे 13, 13 दूनी कट भी नहीं रहा, ये तो यार गलत कर दी क्या हमने गुणा, कोई बच्चा कह देगी जी गलत कर दी, 13.5 को x2 ने काम छोड़ा था ना पहले, तो 6 से गुणा कर दिया, 81, 81 में हमने टोटल काम जोड़ दिया 270, तो 270 है टोटल काम, 240 नहीं है, 270 है, तो ये 351 आ जाएगा, 13 दूनी 26 और 13 सत्ते 91, 27 दिन उत्तर आ जाए। क्या अब आपको ये बात समझ में आई कि जब भी कोई लास्ट से काम छोड़ेगा तो हम उसके काम को ऐड कर देंगे, क्योंकि हम उस बंदे को जाने नहीं देंगे, उससे फायदा क्या होगा कि नीचे फिर उस काम को तीनों लोग कर रहे हैं, अब बीच में कोई जा रहा है, हमें क्या करना पड़ता, एक डायग्राम बनाना पड़ता, कब कौन है कौन नहीं है, x2 कितने दिनों के लिए नहीं है, फिर उसमें x1 और x2 का काम 13.5 से गुणा कर रहे हैं, वो टिपिकल होता, मुश्किल होता। आप समझ रहे हैं दोस्त? चलिए जी आगे बढ़े दोस्तों, सबको समझ में आ गया, अच्छा लगा मुझे भी। ए और बी एक काम को 15 दिन और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन 4 दिन बाद बी को काम छोड़ना पड़ा, फिर ए ने एक नए कर्मचारी सी के साथ काम करते हुए शेष काम 3 दिन में पूरा कर दिया। वाह, यदि सी अकेले काम करता तो उसी काम का 40% कितने दिन में पूरा कर सकता था, बड़ा ही गजब सवाल है।
उन्होंने एक साथ मिलकर काम शुरू किया, 4 दिन बाद बी को काम छोड़ना पड़ा। ए ने नए कर्मचारी सी के साथ मिलते हुए शेष काम 3 दिन में पूरा कर दिया। ये सवाल मुझे नहीं लगता कि कोई एलसीएम या कुछ लिखने की भी जरूरत है। ये बहुत ही लड्डू और चड्डू सवाल है। आप देखेंगे, बस चित्र बनाएंगे इससे कि एक साथ काम करना शुरू किया था ए और बी ने। ए और बी ने एक साथ काम करना शुरू किया था, 4 दिन तक किया था, और 4 दिन के बाद बी को काम छोड़ना पड़ा था। फिर ए ने नए कर्मचारी सी के साथ काम करते हुए शेष काम 3 दिन में पूरा किया था। यानी ए तो लगातार साथ है, ए ने तो साथ छोड़ा ही नहीं। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि ए ने काम कितना किया है टोटल? तो आप कहेंगे ए ने काम किया है 7 दिन, और वो एक दिन में 1/15 काम करता है, तो 7/15 काम किया है ए ने। अब बात बी की करते हैं। आपने कहा बी ने 4 दिन काम किया है और 4/10 काम किया है, यानी 2/5, या इसको भी मैं 15 के फॉर्म में लिखना चाहूं तो 6/15 लिख सकता हूं। 3 से गुणा कर दिया ताकि इन दोनों को जोड़ने में दिक्कत ना आए। टोटल वर्क 7 और 6 13/15 है जो इन्होंने खत्म किया। आप ये कह सकते हैं दोस्त कि सी ने 3 दिन में फिर बचा हुआ 2/15 काम किया होगा या नहीं, मुझे बताओ। सी ने, आपने कहा कि जी महाराज मुझे तो सिर्फ 2/5 काम कराना है। कितना कराना है? 2/5। तो मैंने कहा इसको 2/5 बनाने के लिए क्या करूं? तो आपने कहा दोनों तरफ 3 से गुणा कर दो। अगर दोनों तरफ 3 से गुणा करोगे तो पता चलेगा 9 दिन में 2/5 काम हो जाएगा सी का। बताओ आप, ऐसे तरीके कौन बताएगा आपको? इतने फुल्ले फुल्ले हाथों वाले तरीके कौन बताएगा? नहीं तो आप लेते रहो, एलसीएम ले लो, मुझे कोई बुराई नहीं है, मैं एलसीएम लेके तुरंत बताऊंगा। मैं तो वक्त लगाऊंगा ही नहीं, एलसीएम लेके भी तुरंत बताऊंगा। बट मैं ये मानता हूं कि जितनी देर में एलसीएम लेके एफिशिएंसी निकलेगी, उससे कम देर में इस सवाल का उत्तर आ जाएगा दोस्त। बोलो, अरे बोलो 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 दोस्त। मैं ये वाला तरीका दोबारा बता रहा हूं और फिर एक बार एलसीएम लेके बता रहा हूं, ठीक है? आप चिंता ना करें बिल्कुल। जब तक देख लीजिए, आप इसको कॉपी कर लीजिए। पहले इसी सवाल को दोबारा देख लो कैसे किया, फिर दूसरे तरीके से करेंगे। मैं तो चाहता हूं आपको हर एक तरीका घोट के पिला दूं। ए और बी ने 4 दिन काम किया है, उसके बाद बी चला गया, ए और सी ने 3 दिन किया है। तो आपने देखा ए टोटल 7 दिन काम करता है, पूरे काम को 15 दिन में खत्म करता है। एक दिन में 1/15 काम होगा, 7 दिन में 7/15 काम। बी ने 4 दिन काम किया है, बी पूरे काम को 10 दिन में करता है, तो 4/10 यानी 2/5 काम करेगा बी।
2/5 को मैंने 6/15 लिख दिया ताकि मैं 7/15 के साथ इजीली जोड़ पाऊं। 15 नीचे सेम होगा तो 7 और 6 13 जुड़ जाएगा। आपने कहा बचा हुआ 2/15 काम है जो सी ने 3 दिन में किया है, लेकिन हमें सी से 40% काम कराना था, यानी 2/5। तो इसको 2/5 बनाने के लिए मैंने दोनों तरफ 3 से गुणा कर दी। 3 तिया 9, 2/5 काम। सोचो, वो एग्जामिनर पूछता ही इसीलिए ऐसे सवाल है कि बच्चा इसी सोच से करे, बट आपको नहीं करना तो कोई बात नहीं। अब आप देख रहे हो कि हम एक एक सवाल दो दो तरीके से पढ़ रहे हैं, एकदम आराम करते हुए। यही होता है बैच के अंदर पढ़ने का, यही फायदा है कि आप इस तरीके से ही चीजें सीख पाएंगे और फिर आप आएंगे जब यूट्यूब पे तो आपका धुआं निकाल देंगे। ए और बी किसी काम को 15 और 10 दिनों में कर सकते हैं। ए किसी काम को 15 दिनों में और बी किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। 15 और 10 का मतलब हो गया 30, एलसीएम आ गया। 15 दूनी 30 और 10 दिया 30, ये कह सकते हैं। आपको मालूम है कि ए और बी ने कितने दिन काम किया है? ए और बी ने कितने दिन काम किया है? आपने कहा ए और बी ने किया है 4 दिन। उसके बाद ए और सी ने किया है 3 दिन। उसके बाद ए और सी ने किया है 3 दिन। अगर ए और सी ने 3 दिन कर लिया, ए और बी ने 4 दिन कर लिया, समझना, तो ए ने तो टोटल 7 दिन कर लिया। या हम 7 दिन भी छोड़ो, ऐसे ही लिखते हैं कि ए और बी का मतलब हो गया इन 4 दिनों में 5 की एफिशिएंसी से 5 चौक 20 काम हो गया, 20। यहाँ पे ए का 3 दिन के हिसाब से 6 काम हो गया बेटा, गुणा तो 6, 20 और 6 26, बच गया 4 काम। यानी सी ने जो किया है इन 3 दिनों में सिर्फ 4 काम किया है। आपको पता है कि इसका 40%, इसका 40% 12 काम कराना है। 4 काम 3 दिनों में, 12 काम 9 दिनों में। बोलो, यही उत्तर है। ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। दिल है कि मानता नहीं, सांसों में चुराया तुमको, नजरों से बचाया है, मिलोगे तुम यारा हमें। सर दोबारा बता दीजिए एक बार। बता दिए आप तो दोबारा। अब और कितना बचा है? कितना दोबारा बताएं, बताओ कितना दोबारा बताएं। आप बोलो तो सही कि ये इतना बता दीजिए दोबारा, बोलो। मजा आ रहा है भाई? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? किसी को भी कोई दिक्कत तो नहीं है? एनी बॉडी एल्स, कोई भी बॉडी अगर जिसको दिक्कत है या परेशानी है वो बता सकती है। बहुत इजी था लल्लू क्वेश्चन। इस बार आपको पता है तुषार भाई, यूपीएससी अपने मेंस के फॉर्म में ये फिल करा रही है बच्चे से कि आप कौन सी कोचिंग से पढ़ रहे हैं। मुझे भी सुन के बड़ा ऑकवर्ड लगा। मैंने कहा यूपीएससी को इस बात से क्या मतलब है कि वो ये फिल करा रही है मेंस के फॉर्म में कि आप किस कोचिंग से पढ़ रहे हैं। वो इसलिए करा रही है कि ताकि कल को अगर कोई और कोचिंग उसका नाम छापती है तो इस पे वो बवाल क्रिएट करेगी। यूपीएससी इस चीज को कंसर्न ले रही है। हो सकता है आगे आने वाले वक्त में एसएससी भी कराए। सर सी समझ में नहीं आया, क्यों नहीं आया भाई? मैं कह रहा हूं ए और बी ने 4 दिन काम किया, दोनों मिलके 5 करते हैं। 4 दिन में 5 चौक 20 काम हो गया। ए ने फिर 3 दिन किया, 6 काम हो गया, 26 काम हो गया। तो जो बचा हुआ 4 काम है वो सी ने किया है 3 दिन में। सी को हमें 30 का 40% यानी 12 काम कराना है। 30 का 40% शायद नहीं निकाल पाए होगे ना, क्योंकि गवार हो। 40/100, ये जीरो आपस में कट गई। 4 तिया 12, 4 तिया 12। तो 12 काम कितने दिनों में होगा? 9 दिनों में हो। थैंक्स फॉर अमेजिंग अप्रोच। थैंक यू करण सबिता। नाम बड़े दर्शन छोटे हैं करण सबिता जी। अच्छा वक्त तो चला, अब तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास फिर होगी बहुत खूबसूरत खूबसूरत सवालों की, और कुछ दिन एकदम प्रैक्टिस चलेगी, मजेदार चलेगी, बहुत मजा आएगा आपको। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगली मुलाकात फिर होगी आपसे कल सुबह 10 बजे। तब तक के लिए विदा, धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, ख्याल रखिए।
कल रात को मैं CDS के सारे सवाल करा रहा हूँ YouTube पे परफेक्ट बैच की स्पेशल क्लास में। कल रात को 9 बजे CDS के सारे टॉप मोस्ट सवाल जो आए हैं पिछले 5-6 साल में। धन्यवाद, बाय।